गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने उप सह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं जो कंप्लीटली डिपेंड करती है किस पे? कार्बन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड है उनमें जो इंपॉर्टेंट एटम है वो कौन होता है? कार्बन होता है। अब देखिए कार्बन का सिंबल होता है C और कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी पीरियोडिक टेबल में ये 6 पोजीशन पे आता है। अब जो कार्बन है इसके नॉर्मली 3 आइसोटोप होते हैं, यानी इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। अब ये जो सिंबल के नीचे वाला जो नंबर है ये शो करता है किसको? एटॉमिक नंबर को, और जो ऊपर वाला नंबर है वो शो करता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अब देखिए जो कार्बन डेंटिंग मेथड है, कार्बन डेंटिंग मेथड में कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है? कार्बन 640। अब देखिए नॉर्मली अपन कार्बन लेते हैं कौन सा? कार्बन 612। कार्बन डेंटिंग मेथड में कार्बन 640 और नॉर्मली यूज आता है कार्बन 612। अब यहां पे अपन कार्बन 612 को लेके चलेंगे। अब देखिए कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो देखिए कार्बन 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही एटम में होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। अब देखिए आउटर सेल है बाह्यतम कोश, ये है सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला सेल हो गया K और ये सेकंड वाला सेल हो गया L। अब कार्बन का जो आउटर सेल है बाह्यतम कोश ये है L सेकंड वाला, और इसमें आप देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4।
तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यानी कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अब इसको आप यहां से समझ सकते हो कि कार्बन का जो आउटर सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4, और कार्बन की जो वैलेंसी है 4, यानी कार्बन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए कार्बन ये जो 4 बॉन्ड बनाता है, ये जो 4 बॉन्ड है इनकी जो ज्योमेट्री है वो होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो किस ज्योमेट्री में होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, चतुष्फलकीय ज्योमेट्री में। तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 42 मिनट, 109 डिग्री 42 मिनट। तो ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो गया। यानी कार्बन की 4 वैलेंसी यदि अपन सेट करें सिंगल बॉन्ड से, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है कौन सा? sp3। और sp3 की जो ज्योमेट्री है वो अपन को पता है कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल या बंध कोण की वैल्यू होती है 109 डिग्री 42 मिनट। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी क्या कहती है कि जो कोई भी एटम हो वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। यानी कोई भी एटम है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। यानी बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं अपन को किसमें? बाह्यतम कोश में। तो अपन बता रहे हैं कार्बन है वो मैक्सिमम बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कितना? 4। अभी अपन ने बताया कार्बन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इसलिए उसकी वैलेंसी होती है 4। यानी मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? 4। तो ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो फिर कार्बन के आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो देखिए कार्बन की जो नॉर्मल स्टेज है पहले अपन लेते हैं कार्बन की नॉर्मल स्टेट। अब कार्बन की नॉर्मल स्टेट 1s2 2s2 2p2। अपन आगे लेके चलते हैं आउटर सेल को, बाह्यतम कोश। तो बाह्यतम कोश सेकंड है 2s है 2p। तो 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और
पार्ट्स होते हैं और P के 3 पार्ट्स होते हैं, Px, Py, Pz। ये 2p है, 2px, 2py एंड 2pz। अब 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो p के 3 ऑर्बिटल है इनका एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड, अब हुंड क्या करता है, जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं उनमें स्टार्टिंग में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद में क्या स्टार्ट करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2px में और 1 हो जाएगा 2py में। अब देखिए जब कार्बन है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये तो अपन ने बताई है कार्बन की नॉर्मल स्टेज है। अब जब कार्बन है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो उस केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी है वो कर लेगा एब्जॉर्ब, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कार्बन हो जाएगा क्या, एक्साइटेड। तो कार्बन पे स्टार, ये है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो देखिए कार्बन की एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, ये 2s में जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है कितने, 2, ये 2s से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसमें 2pz में। अब देखो नॉर्मल स्टेज में अपन ने देखा कार्बन के आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे। ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड में नहीं आएंगे, युग्मित में नहीं आएंगे। अब देखो ये युग्मित है, ये अयुग्मित में नहीं आएंगे। अपन को यहाँ पे लेने हैं, बीपीटी क्या कहती है कि कोई एटम है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, वो इक्वल होता है इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल बाई इक्वल कोर्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे केवल कितने हैं, 2 है। ये तो पेयर्ड है, युग्मित है। अनपेयर्ड या अयुग्मित है वो केवल ये दोनों है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन है वो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है अकॉर्डिंग टू बीपीटी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, कार्बन जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हो जाता है एक्साइटेड, और फिर क्या होता है 2s से 1 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, यहाँ पे वैकेंट पड़े 2pz में। अब एक एक्साइटेड स्टेट में क्या कंडीशन रहेगी, देखिए 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और जो तीनों जो p के ऑर्बिटल है 2px, 2py और 2pz, इनमें भी हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेज है, उत्तेजित अवस्था है। और इसमें आप देख सकते हो आउटर सेल में यानी सेकंड सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड और ये भी अनपेयर्ड। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो कार्बन है उसके नंबर ऑफ बॉन्ड है ये भी कितने हो जाएंगे, 4। इसलिए कार्बन है वो अपने कंपाउंड्स में मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4। इसलिए कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है। तो अब जितने भी अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे वहां पे आपको कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अब देखिए
ज्योमेट्री, यानी कार्बन की जो चार संयुक्ता है इसकी ज्यामिति किस प्रकार की होती है। अपन ने अभी बताया था यदि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है 4 सिंगल बॉन्ड से, यानी कार्बन की चारों संयुक्ता 4 एकल बंध से कंप्लीट होती है, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा sp3, और अपन को पता है sp3 है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और यहां पे जो बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू होगी 109 डिग्री 42 मिनट्स। तो यदि कार्बन की 4 वैलेंसी ओनली सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 42 मिनट्स। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसकी ज्योमेट्री फिक्स हुई टेट्राहेड्रल। कंडीशन, इफ वैलेंसी ऑफ कार्बन कंप्लीटेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो ओनली सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखिए अब कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो किन किन टाइप से कंप्लीट हो सकती है। सबसे पहले अपन करते हैं बाय फॉर सिंगल बॉन्ड। ये जो कार्बन की 4 वैलेंसी है वो 4 सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो सकती है। इस प्रकार से 4 सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगी। वैसे 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एक्चुअल में ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है। अपन ने इसको नॉर्मली शो किया। अब यदि कार्बन की 4 वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है तो ऐसा एग्जांपल देंगे CH4 1 कार्बन में सिंगल बॉन्ड N, तो ये हो गया मेथेन। इसी टाइप से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2 कार्बन 8 सिंगल बॉन्ड N, एथेन। यहां पे भी कार्बन की वैलेंसी है वो 4 सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है। इसको आप ऐसे देख सकते हो C सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड तो दोनों बोथ कार्बन के बिटवीन हो गया, तो बोथ कार्बन की 1 वैलेंसी है वो कंप्लीट। अब देखिए इस कार्बन की 3 और इस कार्बन की भी 3, इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी बाय 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी बाय 3 हाइड्रोजन। तो ये इस प्रकार एथेन हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है वो 4 सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो सकती है। सेकंड है बाय 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। कार्बन की 4
सेकंड टाइप है वो क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड होगा और 1 डबल बॉन्ड होगा। तो देखिए ये कंडीशन होगी, एक तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो 2 वैलेंसी 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो गई, और अब कितनी बची 2, तो ये 2 वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई 2 सिंगल बॉन्ड से। तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने का सेकंड टाइप ये है। अब देखिए इसका एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड ईन, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एथीन। अब देखिए यहां पे कार्बन है, बोथ कार्बन डबल बॉन्ड के टच में है, तो ये बोथ कार्बन के बिटवीन हो गया डबल बॉन्ड। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट और इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट, तो 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई 1 डबल बॉन्ड से। अब इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट करनी है और इसकी भी 2, तो इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच और इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एथीन में जो दोनों कार्बन है, बोथ कार्बन है, उनकी 4 वैलेंसी किस टाइप से कंप्लीट हो रही है, 2 वैलेंसी तो 1 डबल बॉन्ड से और 2 वैलेंसी 2 सिंगल बॉन्ड से। तो ये 4 वैलेंसी कंप्लीट करने का सेकंड टाइप है बाय 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने का जो थर्ड टाइप है वो है 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 सिंगल बॉन्ड, यानी 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी 1 ट्रिपल बॉन्ड से, और जो बची हुई 1 वैलेंसी है वो होगी 1 सिंगल बॉन्ड से। तो देखिए यहां पे इस टाइप की कंडीशन बनेगी, जो 3 वैलेंसी है वो तो ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट हो गई और जो 1 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से। तो इस टाइप का जो एग्जांपल है वो देखिए, टू कार्बन एक और ट्रिपल बॉन्ड आई, तो इसका एग्जांपल हो गया एथाइन। और एथाइन है, एथाइन को भी कहा जाता है क्या, एसिटिलीन। एथाइन को क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। तो इसमें देखिए जो बोथ कार्बन है उनकी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है 1 ट्रिपल बॉन्ड से। अब इसकी 1 और इसकी 1 यहां पे अटैच कर देंगे हाइड्रोजन, तो ये कंप्लीट हो जाएगी सिंगल बॉन्ड से। तो यहां पे ऐसी कंडीशन आ रही है, तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने का थर्ड। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है वो एक और ले सकते हो, जो साइनाइड है RCl, R होगी कार्बन चेन, एल्किल और Cl साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड है, कार्बन चेन से ग्रुप लगा हो Cl तो उनको साइनाइड बोलते हैं। अब देखिए एल्किल साइनाइड है, तो एल्किल साइनाइड में जो कार्बन है, कार्बन ऑफ साइनाइड, इसकी 4 वैलेंसी है वो इसी टाइप से कंप्लीट होती है। 3 वैलेंसी 1 ट्रिपल बॉन्ड से और 4 वैलेंसी 1 सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी 3 वैलेंसी है
वो तो ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, और जो फोर्थ वैलेंसी है वो इधर सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने का फोर्थ टाइम बाय 2 डबल बॉन्ड। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने का जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, बाय 2 डबल बॉन्ड। तो यहां पे कार्बन की जो चार्ज सांद्रता है 4 वैलेंसी वो 2 द्विबंध से कंप्लीट होगी 2 डबल बॉन्ड से। तो देखिए इसका इस टाइप से कंप्लीट होगी, इधर 1 डबल बॉन्ड, इधर सेकंड डबल बॉन्ड। तो ये 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। अब देखिए इस टाइप का जो एग्जांपल है वो एक तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। तो यहां पे आप देख सकते हो इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। तो यहां पे कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है बाय 2 डबल बॉन्ड। इसी टाइप का एक एग्जांपल है ये। इस एग्जांपल को कहा जाता है एलीन। क्या नाम है इसका, एलीन। अब देखिए यहां पे ये जो एलीन है इसमें आप ये जो मिडिल वाला कार्बन देख रहे हो, बीच वाला कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी है वो इसी टाइप से कंप्लीट हो रही है। तो ये इस टाइप से देखो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट था बाय 4 सिंगल बॉन्ड, सेकंड बाय 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड, थर्ड था 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 सिंगल बॉन्ड, और फोर्थ था बाय 2 डबल बॉन्ड। अब देखिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन एटम है वो कौन होगा, कार्बन। अब देखिए कार्बन है, इसके कुछ कैरेक्टर है। एक तो कैरेक्टर है संकलन का, यानी कार्बन फॉर्मेशन करता है किसका, चेन का। और दूसरा है मैत्रीपूर्ण व्यवहार, यानी फ्रेंडली बिहेवियर। अब आप कार्बन के इन दोनों कैरेक्टर के बारे में समझिए, ये क्या है, संकलन, चेन, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार में फ्रेंडली बिहेवियर। तो ये जो फर्स्ट है संकलन वाला, ये क्या है कि जो कार्बन, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें मेन एटम होता है कार्बन, और कार्बन इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे करता है, कार्बन में एक मेन कैरेक्टर होता है संकलन का, यानी चेन फॉर्मेशन का। कार्बन क्या करता है, अदर कार्बन से अटैच होकर, कार्बन एटम है वो अदर कार्बन से अटैच होकर क्या लेंथी
कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए कार्बन है वो अदर कार्बन के साथ अटैच होकर लेंथी कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनका फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक हो गया चेन फॉर्मेशन श्रृंखला, तो कार्बन है वो अदर कार्बन एटम से अटैच होकर के इसका फॉर्मेशन करता है, चेन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए सेकंड है मैत्रीपूर्ण व्यवहार, फ्रेंडली बिहेवियर। अब ये क्या है, श्रृंखला में तो चेन फॉर्मेशन में अपन ने बताया कि कार्बन है वो अदर कार्बन से अटैच होता है, और जो फ्रेंडली बिहेवियर है उसमें क्या बताया गया है कि जो कार्बन है वो कार्बन के अलावा अदर एटम्स है उनके साथ भी अटैच होता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के बाद सबसे ज्यादा यूज में आते हैं क्या, हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर है। अब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कार्बन है वो मेनली ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन, इनके साथ भी इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन एक तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक नाइट्रोजन और एक हैलोजन, इनके साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको अपन कहते हैं फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ कार्बन का मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो ये तो कार्बन का फ्रेंडली बिहेवियर है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन CO2 ऑक्सीजन के साथ, इसी तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पे देखिए कार्बन एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक कार्बन साथ में ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी क्या है, कार्बन का फ्रेंडली बिहेवियर है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देख सकते हो कार्बन एक तो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी कार्बन का क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर। और कार्बन अदर कार्बन से अटैच हो रहा है, ये है इसका चेन फॉर्मेशन। इसी तरह से यहां पे देखिए कार्बन एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक Cl क्लोरीन। अब क्लोरीन इज ए हैलोजन। क्लोरीन क्या होती है, हैलोजन होती है। तो ये रहा हैलोजन। तो यहां पे कार्बन एक तो हाइड्रोजन के साथ और एक हैलोजन के साथ, ये भी क्या है, कार्बन का फ्रेंडली बिहेवियर है। इसी टाइप से यहां पे कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए कार्बन एक तो हाइड्रोजन के साथ और एक सल्फर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी क्या है, कार्बन का फ्रेंडली बिहेवियर है। अब लास्ट में देखिए नाइट्रोजन के साथ, तो यहां पे कार्बन चेन से अटैच है Cl साइनाइड। तो यहां पे आप देख सकते हो कार्बन एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक
नाइट्रोजन के साथ। तो ये भी क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज अपन ने स्टार्ट की है और इसके अंदर अपन जनरली आज कार्बन के बारे में ऑलरेडी अपन ने स्टडी किया है। कल अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर करेंगे और उसके बाद में आगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने कार्बन के बारे में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे और आज अपन स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, यानी पर कार्बन में संकरण। अब देखिए संकरण को किसने बताया था, पॉलिंग ने बताया था। और पॉलिंग ने क्या कहा था कि जो एटम है, एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ एटम, अब एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं कौन से, एस, पी, डी एंड एफ। अब एस है, पी है, डी है, एफ है, इनकी जो शेप है वो डिफरेंट होती है, शेप डिफरेंट होती है और इनकी जो एनर्जी है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है, यानी इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जो एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं वो करते हैं क्या, ओवरलैपिंग करेंगे और ये ओवरलैपिंग करके फॉर्मेशन करते हैं किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप है वो सेम होगी और एनर्जी है वो भी सेम होगी। तो इनकी जो शेप है वो सेम होगी और इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो एटम के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी तो शेप है वो डिफरेंट होती है। जैसे P की होती है डबल शेप, D की होती है डबल शेप। जो P होते हैं PX, PY, PZ, इनकी कैसी होती है, डबल शेप होती है। और जो D होते हैं D XY, D YZ, D ZX, D X square Y square and D Z square। अब ये जो DXY, DYZ, DZX है ये तो होते हैं क्या, नॉन एक्सिस, जिनको अपन T2G भी कहते हैं। अब जो नॉन एक्सिस, अब जो D है उनकी शेप होती है डबल शेप। अब ये नॉन एक्सिस है तो यहां पे जो डंबल है वो एक्सिस के मिडिल में फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो दो बच गए डी में
dx² y² एंड dz²। ये होते हैं क्या, एक्सिस, और इनको ईजी भी कहा जाता है। और ये एक्सिस है, तो यहां पे जो डंबल है दोनों डंबल बनेंगे एक्सिस के ऊपर। तो इस टाइप से P की शेप वो होती है डबल शेप और D है वो होते हैं डबल शेप। तो इसका मीन ये है कि जो एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, और एनर्जी है उसमें क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये जो एटम्स के ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे कैसे, ये करते हैं ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैपिंग करके फॉर्मेशन करेंगे किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो शेप है वो एकदम सेम होगी। इनकी शेप क्या थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट थी, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है वो क्या होती है, सेम होती है, और इनकी जो एनर्जी है वो भी एकदम सेम होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन, जिसको बताया है किसने, पॉलिंग ने। अब देखिए यहां पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये उतने ही नंबर में इनका फॉर्मेशन होगा जितने नंबर में कौन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही नंबर में किसका फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो ये अपन ने देखा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसका कैरेक्टर होता है, हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसका कैरेक्टर होता है, ये ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर होता है। अब जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे भी हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स है वो वैकेंट हो सकते हैं, ऑर्बिटल जो है वो खाली हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिलअप हो सकते हैं यानी अर्ध भरे, और ऑर्बिटल्स है वो फुली फिलअप भी हो सकते हैं यानी पूर्ण भरे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैरेक्टर होता है किसका, ऑर्बिटल्स का, और ऑर्बिटल्स है वो खाली हो सकते हैं, वैकेंट हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स है वो आधे भरे हो सकते हैं यानी हाफ फिलअप हो सकते हैं, और जो ऑर्बिटल्स है वो पूर्ण भरे हो सकते हैं यानी फुली फिलअप भी हो सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर होता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाफ फुली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फुली फिलअप ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन अपन को करना है किसके अंदर, कार्बन के अंदर। अब कार्बन के अंदर मोस्टली अब अपन ने देखा कि आपने 11th में पढ़ा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। sp यानी यहाँ पे एक तो एटम का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, और
sp2 यानी एटम का 1s और 2p, sp3 1s 3p, dsp2 1d 1s 2p, sp3d 1s 3p 1d, sp3d2 यहाँ पे 1s 3p 2d पार्टिसिपेट करेंगे और sp3d3 यहाँ पे 1s 3p 3d। तो ये अपन ने 11th में किया था कि ये मोस्टली टाइप्स होते हैं किसके, हाइब्रिडाइजेशन के। और यहाँ पे आप देख सकते हो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 2 1s 1p। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है 3 1s 2p। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना फॉर्मेशन होगा, 3। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 3p यानी 4, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगे। यहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल 4 है, 1d 1s 2p। तो यहाँ पे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगे। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 3p 1d कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए कितने, 5। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 6, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 6। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 7, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 7। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतना ही फॉर्मेशन होता है इसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अपन ने 11th में बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिसाइड करता है किसको, ज्योमेट्री को, शेप को। तो यहाँ पे sp में ज्योमेट्री होती है लीनियर, sp2 में होती है प्लेनर, ट्राइंगल, sp3 में आपने बताया था कल टेट्रा हेड्रल, और dsp2 में होती है प्लेनर, स्क्वायर, sp3d में ट्राइंगल, डाइपिरामिडल, sp3d2 में होती है स्क्वायर, डाइपिरामिडल, और sp3d3 में होती है पेंटा एंगल डाइपिरामिडल। तो इस टाइप से कि जो एवरी हाइब्रिडाइजेशन है वो कंटेन करता है स्पेशल शेप या स्पेशल ज्योमेट्री। तो sp की ज्योमेट्री लीनियर, sp2 की प्लेनर ट्रायंगल, sp3 की टेट्राहेड्रल, dsp2 प्लेनर स्क्वायर, sp3d ट्रायंगल डाइपिरामिडल, sp3d2 स्क्वायर डाइपिरामिडल, sp3d3 पेंटाहेड्रल डाइपिरामिडल। अब देखिए अपन को हाइब्रिडाइजेशन करना है किसके अंदर, कार्बन के अंदर। अपन ने बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब देखिए आउटर सेल है सेकंड 2s एंड 2p। अब यहाँ पे अपन आगे यूज में लेंगे आउटर सेल को। तो ये कार्बन की नॉर्मल स्टेट है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p के 3 पार्ट होते हैं, px py एंड pz। तो ये 2p है, तो 2px 2py एंड 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी सेम है, तो अकॉर्डिंग टू
1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये इसके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये कार्बन है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये हो जाएगा एक्साइटेड, कल अपन ने बताया था। और इसकी एक्साइटेड स्टेज में क्या होता है, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसमें, 2p में। तो इसकी एक्साइटेड स्टेज में 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन की है एक्साइटेड स्टेज। अब यहां पे आप देख रहे हो कि जो एटम, कार्बन एटम के जो ऑर्बिटल है वो दो ही टाइप के हैं, ओनली 2 टाइप्स, s एंड p। तो अपन देख रहे हैं कार्बन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओनली 2 टाइप्स के, s एंड p। तो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ऐसा होगा जिसमें ओनली 2 ऑर्बिटल्स आते हो, s एंड p। और अपन ने अभी देखा था s एंड p वाले कितने हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, 3। यानी एक तो sp, एक sp2 और एक sp3। नीचे वाले जितने भी किए थे उनमें तो d आ गए थे, dsp2 इसमें d आ गया, sp3 d इसमें d आ गया, sp3 d2 इसमें d आ गया, sp3 d3 इसमें d आ गया। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें d ऑर्बिटल आ रहा है वो तो कार्बन में हो ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि कार्बन में d ऑर्बिटल है वो एब्सेंट होता है। तो ये वाले कार्बन के लिए कैंसिल हो जाएंगे। तो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ओनली 3 टाइप्स का होता है, sp, sp2 एंड sp3। अब जब कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक तो 2s और एक 2px, ये करेंगे ओवरलैपिंग। अब यहां पे एक तो s पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, 1s 1p। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अपने बताया जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, 1s 1p। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बन गए, 2। अब इन दोनों का जो नेम है वो सेम होगा, sp sp, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन अवेलेबल करवाता है 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे 2py एंड 2pz ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और sp हाइब्रिडाइजेशन वहां पे होता है कार्बन के अंदर यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के टच में होता है। यदि कार्बन किसके टच में होता है, ट्रिपल बॉन्ड के, तो ट्रिपल बॉन्ड के टच वाला कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो इसका एग्जांपल हो गया एथाइन। तो एथाइन में अपन को पता है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड के टच में है और ये वाला कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड के टच में है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी
sp और इस कार्बन का हाइड्रोजन भी क्या होगा sp। तो ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के टच में होता है वो कौन सा हाइड्रोजन शो करता है sp हाइड्रोजन शो करता है। अब देखिए कार्बन में सेकंड हाइड्रोजन होता है sp2। तो देखिए कार्बन जब sp2 हाइड्रोजन शो करेगा तो क्या होगा sp2 मतलब कार्बन का 1s और 2p यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो वही ये कार्बन की नॉर्मल स्टेट एक्साइटेड स्टेट में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p जेड में। अब देखिए यहां पे जब कार्बन sp2 शो करेगा तो क्या होगा कार्बन का 1 2s एंड 2px एंड 2py कितने हो गए 3 हो गए। तो ये ओवरलैपिंग करेंगे और यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा sp2 हाइड्रोजन, ये करेंगे ओवरलैपिंग। अब एटॉमिक ऑर्बिटल 3 हो गए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे 3 बनेंगे। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो यहां पे जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनका नेम भी क्या होगा sp2 होगा। तो यहां पे कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। अब देखिए इस कंडीशन में जो 2pz है वो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो देखिए कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है जब कार्बन डबल बॉन्ड के टच में होता है। तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब शो करेगा जब कार्बन है वो किसके टच में होगा डबल बॉन्ड के टच में होगा। तो देखिए इसका एग्जांपल है एथीन। एथीन में देखिए एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एथीन में देखिए ये वाला कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड के टच में है और ये वाला कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड के टच में है। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन sp2 और इसका भी हाइड्रोजन sp2। तो यदि कार्बन डबल बॉन्ड के टच में होता है तो कार्बन का हाइड्रोजन होता है sp2। अब देखिए कार्बन का जो थर्ड हाइड्रोजन है वो है sp3। अब sp3 जब कार्बन शो करता है तब यहां पे कार्बन का 1s और 3p पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पे s तो हो गया 2s और p कितने 3 पार्टिसिपेट कर रहे तो 2px 2py 2pz। तो 1s हो गया और 3p हो गए। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब 1s और 3p ओवरलैपिंग करेंगे। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए 4 हो गए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे 4 बनेंगे और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम होगा sp3 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 sp3। तो यहां पे कार्बन के पास अवेलेबल होंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए यहां पे कि कार्बन sp3 हाइड्रोजन कब शो करता है। कार्बन sp3 हाइड्रोजन किस कंडीशन में शो करता है यदि कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में हो। ओनली किसके टच में हो
सिंगल बॉन्ड के टच में। तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल। तो यदि कोई कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है किससे? ओनली सिंगल बॉन्ड से, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, जो अपन ने कल बताया था। अब देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा मैथेन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मैथेन CH4। अब आप देख रहे हो मैथेन में कार्बन के साथ ओनली 4 हाइड्रोजन है, यानी कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट हो रही है? ओनली सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है। तो ऐसे कार्बन में यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यानी इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सी शेप में? टेट्राहेड्रल शेप में। और इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेते हैं 4 हाइड्रोजन और ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? मैथेन का। तो ऐसा कार्बन जो ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में होता है, ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इस टाइप से ये अपना टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, कार्बन के अंदर संकरण। तो अपन ने बताया कि कार्बन में संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है वो ओनली 3 टाइप्स का होता है sp, sp2, sp3। यदि कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में होता है तब तो sp3, कार्बन डबल बॉन्ड के टच में होता है तो sp2 और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के टच में होता है तो sp। तो sp कब होगा? जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के टच में होगा। sp2 कब होगा? जब कार्बन डबल बॉन्ड के टच में होगा। और sp3 कब होगा? जब ओनली कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड के टच में होगा। थैंक यू।